यूपी में उपचुनाव के बीच बहराइच हिंसा के मामले पर राजनीतिक पारा गर्म है। बहराइच पर अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा कराया। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चुनाव नजदीक है और वो हिंसा का राजनीतिक लाभ ले सके। साथ ही बीजेपी के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। अखिलेश यादव का यह बयान तब आया है जब कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन का स्टे लगा दिया है। आरोपी समेत 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया था शुक्रवार को, लेकिन अब उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी, लेकिन बहराइच हिंसा के एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार पर 25 साल पुराने निर्माण को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उधर बहराइच में प्रशासन ने एडिशनल एसपी को हटा दिया तो बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही कुछ लोगों ने, जिन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उन्होंने खुद ही उस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। इस सभी एक्शन के बीच अब यह मामला यूपी के उपचुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। वही विवादों में रही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा कल बुलंदशहर के खुर्जा में आयोजित ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यहां उन्होंने बहराइच हिंसा के मृतक रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या का जिक्र किया और इसी वारदात को उन्होंने उदाहरण के तौर पर पेश किया और कहा कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने निर्मम हत्या वाले बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि रामगोपाल मिश्रा की आंखें निकाल ली गई, उनके साथ बर्बरता की गई। पर फिर नुपुर शर्मा ने यह कहा कि खबरों की दुनिया वाली बातें ही उन्होंने दोहराई थी स्टेज से। पोस्टमार्टम में क्या है ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि नुपुर शर्मा ने जिस मंच पर यह गलत बयान दिया उस मंच पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद थे। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर बहराइच का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। 35 गोलियां नखों उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी है कि हमें मसला कुचला जाएगा। कानून में कहीं जो है बुलडोजर की चर्चा नहीं है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराधी है तो कानून में यहाँ तक कि उसमें सजाए मौत की व्यवस्था है, लेकिन बुलडोजर चलाने का, ध्वस्त करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जोगी बाबा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, अलग इस प्रदेश में कानून चलाना चाहते हैं। और ये बातें तो कानून के राज में संभव नहीं है, ये बातें तो जंगल राज जहां कानून कायदा न हो। समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग नारा लगाते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा सब जो उसमें बैठा गुंडा, इतना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा नेता होता है, जो भी अपराध करेगा अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न उसकी जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा, न मजहब देखा जाएगा। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, सांप्रदायिक दंगा कराया गया है। किसी के घर पर चढ़ के उसकी रेलिंग तोड़ दो, उसके झंडा उतार के भगवा झंडा लगा दो, जिम्मेदार कौन है?
जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अत्यधिक सत्ता का मद हो जाता है, तो बुद्धि काम करती नहीं है और इसका पश्चाताप आगे करना ही पड़ता है उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, जो आपने टीवी पे देखे होंगे दंगा करते हुए, उनमें किसी की गिरफ्तारी हुई? श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे, उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है? श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। ये बात बार बार दोहराई जा रही है, क्या सच में बहराइच में जो हुआ उसका कोई उपचुनाव से कनेक्शन है? क्या बुलडोजर एक्शन पर रोक बीजेपी के लिए एक सेटबैक है? क्या रामगोपाल यादव पर स्टैंड लेने से, रामगोपाल मिश्रा पर स्टैंड लेने से बच रही हैं विपक्षी पार्टियां?